नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये प्रश्न किया कि आचार्य जी यज्ञ क्यों करना चाहिए। प्रश्न बहुत उत्तम है और उत्तम प्रश्न के साथ उत्तम ही उत्तर आएगा और वो सभी के लिए लाभदायक होगा, ना कि सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्रश्न किया है। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं प्रश्न पूछिए ताकि उसके उत्तर के माध्यम से सबका भला हो सके। और हम तो प्रार्थना भी करते हैं ना, सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। सो सर्व मंगल प्रार्थना का जो ट्रेडिशन वैदिक परंपरा में है, सनातन परंपरा में है, उसमें हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। तो इसीलिए ये उत्तर सभी के लिए। यज्ञ क्यों करना चाहिए, इसके दो कारण हैं। एक वैज्ञानिक कारण है और एक आध्यात्मिक कारण है। पहले हम वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी वस्तु जिसको हम अग्नि में डालते हैं, अग्नि में जाने के बाद किसी भी वस्तु का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में अगर एक व्यक्ति 10 से 12 मिर्च खा सकता है, क्योंकि वो अभ्यासी है मिर्च खाने का, वो बहुत आसानी से मिर्च खा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एक मिर्च आग में डाल दो तो वो व्यक्ति वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और वो तो छोड़िए, आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा कि किसी ने कुछ मिर्च डाल दी है अग्नि में। ये इम्पैक्ट होता है जब हम किसी भी वस्तु को अग्नि में डालते हैं। और यज्ञ में हम 4 प्रकार की चीज़ें अग्नि को समर्पित करते हैं। सबसे पहली है स्वास्थ्यवर्धक, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। दूसरी है रोगनाशक, जो आपके रोगों को दूर करे। तीसरी है सुगंधित, जो सुगंध दे, आपके एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करे। और चौथी है सृष्टिकृत, यानी मीठा। इन 4 चीज़ों को हम अग्नि को समर्पित करते हैं और इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जब वो अग्नि में जाती हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और यज्ञ को सबसे बड़ा दान कहा गया, सबसे बड़ा गुप्त दान कहा गया, क्योंकि यदि आप बंद कमरे में बैठ करके भी यज्ञ कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ अपने लिए यज्ञ नहीं कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ उसके बेनिफिट्स अपने पास नहीं रख सकते हैं, आप प्रकृति को दे रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को दे रहे हैं। और ये गुप्त दान है, उनको बिना कुछ बताए आप दे रहे हैं। इस 4 प्रकार की चीज़ों को आपने अग्नि में समर्पित किया, उसका जो प्रभाव हुआ वो आसपास सब जगह फैल जाता है। इसीलिए हमारी परंपरा में कहा गया कि जिस गांव में प्रत्येक घर में यज्ञ होता हो, वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ सकता, कभी अकाल नहीं पड़ सकता। वहाँ बारिश आएगी ही आएगी, वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा। और वहाँ कभी महामारी नहीं फैल सकती। आज पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से ग्रसित है, परेशान हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। मंत्र थेरेपी, मंत्र चैंटिंग, मंत्रों का जो उच्चारण है वो अपने आप में एक थेरेपी बन चुका है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वो किस प्रकार से हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स को इफेक्ट करता है, ये आज सब जानते हैं। तो जब आप यज्ञ करते हैं, आप निरंतर रूप से मंत्र का उच्चारण करते हैं और मंत्रों के उच्चारण से मंत्र थेरेपी आपके ब्रेन पर काम करती है, आपको कूल डाउन करती है, काम करती है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को दूर करती है, मन को शांत करती है और उसकी जो सेंसेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो आपके शरीर को भी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर से। जिस प्रकार से हम सब आज जानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, और जिस घर में हम रहते हैं उसमें भी होती हैं, और जिस घर में हम रहते हैं उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हम आवाहन करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने घर बुलाते हैं, घर वाले घर में भी और इस घर में भी, और हम उन पॉजिटिव एनर्जीज़ से यही प्रार्थना करते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे भीतर भी पॉजिटिविटी भरें, हमें स्वास्थ्य प्रदान करें, हमें पॉजिटिविटी प्रदान करें। आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बुलाते हैं और फिर उनको भोजन कराते हैं। जैसे आप घर पे कोई गेस्ट आता है, आप घर साफ़ करते हैं, अच्छे से खाना बना के तैयार रखते हैं और एक एक डिश उन्हें सर्व करते हैं, उसी तरह से हम अग्नि में एक एक डिश, एक एक आहुति के माध्यम से एक एक चीज़ सर्व करते हैं। सामग्री, समिधा, घृत, सृष्टिकृत, और जिस प्रकार से अंत में आप डेजर्ट सर्व करते हैं, ऐसे अंत में हम सृष्टिकृत आहुति देते हैं, यानी मीठे की आहुति देते हैं।
जब ये पॉजिटिव एनर्जीज़, हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो उसकी एनर्जीज़ भी हम पर मैटर करती हैं कि कैसे आज तो बड़ा ही बेकार सा कोई गेस्ट आया था, कितना नेगेटिव था, कितना नेगेटिव हो गया सब। आज इतने अच्छे गेस्ट आए थे, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की, इतना पॉजिटिव, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था। सो जब आने वाले गेस्ट की एनर्जीज़ मैटर करती हैं तो आप तो सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर बुला रहे हैं, तो वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ना छोड़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे जीवन में एक सकारात्मकता लेकर के आता है और शरीर के धरातल पर हमें स्वस्थ करता है, हमारे मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे जीवन में खुशियाँ भर देता है। और सिर्फ आपके ही नहीं, फिर हम इसको पूर्ण करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी हम सर्व कल्याण प्रार्थना से इसको पूर्ण करते हैं। सनातनी या वैदिक परंपराएं वो हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ अपने लिए मत जियो, सिर्फ अपने लिए मत प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए जियो। और जब सब सुखमय होंगे, सब आनंदित होंगे, सब स्वस्थ होंगे, तो हम स्वतः वो सुखमय होते चले जाएंगे। और अंत में हम शांति पाठ करते हैं जिसमें हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। बस बहुत ही आसान तरीके से आप यज्ञ कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साधक विश्व के विभिन्न कोनों में साधक दैनिकी, वंदनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से साधक दैनिकी के माध्यम से यज्ञ कर रहे हैं। अगर आपके पास साधक दैनिकी नहीं है, आप आश्रम से मंगा सकते हैं, ये निःशुल्क है। बहुत आराम से आप आश्रम से साधक दैनिकी ले सकते हैं जिसमें पूरी विधि लिखी है कि किस प्रकार से यज्ञ करना है। और साथ ही अगर आप नहीं साधक दैनिकी मंगा सकते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ही हम बहुत जल्दी एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें किस तरह से बिगिनर्स यज्ञ कर सकते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आते। आप गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे सकते हैं, पर हम फिर भी यही कहेंगे कि यज्ञ के मंत्रों को याद करने का प्रयास करें। बहुत सुगम है, ऐसा कोई जटिल कार्य नहीं है। मन को शुद्ध रखें, शांत रखें और शुद्ध मन के साथ यज्ञ करें। जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।